तो हम कहाँ थे? हम देख रहे थे क्या कि ये एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है आपका ये पॉजिटिव हुआ। फिर हमने इसको स्क्वायर करके इस तरह, मतलब एक्सप्रेशन इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके यहाँ लाए, ठीक है। ये पूरा इसको सॉल्व करके ऐसे किया। अब चूँकि हमने देखा यहाँ कि अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है डी, जो इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इस टी को, ठीक है, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, मतलब ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो मान लेते हैं इससे जो भी वैल्यू निकलेगा वो नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कुछ नेगेटिव वो 7 होगा, और ये नीचे वाला तो डिपेंड मायने नहीं रखता क्योंकि ये तो पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है। अब ये मान लीजिए सॉल्व करके हमें -7 मिलता है, तो -7 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे हमें प्लस मिलेगा, और ये तो आपका पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। इसीलिए बराबर यहाँ आपका a इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू हुआ, ठीक है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू हुआ, तो a इंटू कुछ पॉजिटिव वैल्यू हुआ। इसीलिए फिर आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस हिसाब से डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर पे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा जब रूट्स इक्वेशन के इमेजिनरी हों तो क्या होता है, तो रूट जब इमेजिनरी हो तो डी से हम निकालते ये, और फिर उसके बाद हमें परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से इसे जो है परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड कहते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, इसे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। तो वो हमने किया, वो करते करते हमने कोई वैल्यू लाया, पॉजिटिव या नेगेटिव पता करने के लिए मिलेगा क्या, तो वो जो ए से मल्टीप्लाई हुआ वो हमें बताया, ये पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है, हमें सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, यहाँ कर दिया, दिखा दिया आपको एग्जांपल करके। और फिर आपका जब पॉजिटिव मिल ही रहा है तो पूरे का पूरा इक्वेशन जो है आपका डिपेंड करता है उसका साइन स्कीम इस ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो क्या है यहाँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है सेम साइन जैसा कि आपका ए का होगा, और सभी रियल एक्स के लिए, सभी जितने भी रियल वैल्यूज़ होंगे एक्स के, वो उसका सारा का सारा साइन स्कीम जिस भी सेगमेंट मिले वो डिपेंड करेगा ए पे, ठीक है। तो जैसे हमें एग्जांपल लेना होगा, जैसे यहाँ देखिए, और सभी अदर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, अच्छा ये केस 2 का था, तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करते तो क्या ये सॉल्व होगा, देखिए 4 तिया 12 होता है, और 12 का क्या होता है 1 इंटू 12, 4 इंटू 3, 2 इंटू 6, ठीक है, ये होता है 1 इंटू 12, 4 इंटू 2 इंटू 6, और इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो ये 2 अल्फ़ा बीटा के रूप में रूट्स हो सकते हैं। तो क्या ये 9 देता है कोई भी जोड़ने पे? नहीं, इसे जोड़े या नेगेटिव किसी को भी कर दें तो भी हमें या तो 8 मिलेगा, या तो -4, या तो 4 मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये 9 नहीं मिल रहा, जो कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिलना चाहिए, ठीक है, 9 नहीं मिल रहा, तो ये नहीं होगा। फिर अगर हम इसे लेते हैं
या तो 7 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो -1, तो ये भी नहीं हो रहा। इसे या तो 13 मिलेगा, या तो -11, या तो +11, तो ये भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसका रूट्स जो है वो रियल एंड इस पूरे इक्वेशन का रूट जो है रियल और डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो रूट्स है, इस पूरे का रूट्स जो है वो इमेजिनरी होगा, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी होगा। तो हम देखते हैं d बराबर तब क्या होगा। देखिए d बराबर हम करेंगे b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। तो b क्या है यहाँ, b आपका 9 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9²। 4 इंटू a क्या है आपका 4 है, और c आपका 3 है। 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये d बराबर क्या हो गया 81 - 48, ठीक है। तो तब भी ये मतलब आपका रूट तो रियल ही दे रहा है, ये तो रियल रूट दे रहा है आपका, रियल रूट, इमेजिनरी नहीं दे रहा। हमें इमेजिनरी वाला केस है, तो सॉरी, इसके लिए ये रियल रूट्स ही देगा, हमें रियल रूट्स ही देगा, ठीक है। ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट ही देगा। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपका 4x² - 9x + 2, ठीक है, ये लेते हैं। तो अब देखते हैं इसका d क्या आता है। तो d होगा, ये हो गया आपका a, इसका ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, ठीक है। ये हो गया ये b, ये c, ठीक है। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका, तो क्या होगा 9² - 4 इंटू 2 इंटू 4। तो ये भी आपका जो है ये देगा, सॉरी, रियल रूट देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। तो हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 8x² - 4x + 3, ये लेते हैं। तो इसका जो है ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है, ये b, ये c। तो अब जो है d निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ठीक है। तो क्या होगा -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो गया ये 16 हो गया, -4 8 या 32, 32 इंटू 3, फिर 16 - 32 इंटू 3 96, ठीक है। 0 8 -80 हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि लेस देन आपका 0 है। अब जब ये डिस्क्रिमिनेंट d जब लेस देन 0 आ रहा है, तो पक्का रूट्स हमारे रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो आपका ये रूट्स जब इमेजिनरी होंगे तो क्या होगा,
आपका ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन को जो साइन स्कीम डिपेंड होगा वो फिर भी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया था, देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेम साइन होगा जैसा कि एज दैट ऑफ, ठीक है, एज दैट ऑफ ए फॉर ऑल रियल एक्स तो भाई रियल ही है, ठीक है, एक्स तो कोई रियल वैल्यू ही होगा, ठीक है। मतलब हमें रियल लेना है, कॉम्प्लेक्स लेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स अभी हमने नहीं देखना है, ये रियल का केस है, ठीक है। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वो केस होगा जब देखा जाएगा। तो सेम साइन स्कीम होगा आपका, कैसे, तो डिपेंड करेगा वो इस पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो अब जो है जैसे इसके रूट से कुछ निकलते होंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, माइनस बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 है। तो यहाँ क्या है, माइनस बी आपका क्या है, ये बी क्या है, 4 है, -4 है, तो माइनस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट -80, ठीक है, और ये 2 इंटू ये कितना है, 8 है, 2 इंटू 8, ठीक है। तो ये आता है, ये आपका हो गया 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +4 हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट -80 हो गया, और ये आपका हो गया 16 हो गया। 80 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, जैसे यहाँ हम 80 का एलसीएम ले 240 220 210 2 5, तो 4 बार 2 हो गया, पेयर करके 1 2 2 2 2 टी 4 हो गया, लेकिन यह एक बार 5 होगा तो अंडर रूट 5 बच जाएगा। तो 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5 बाय 16, तो अब क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 16, ठीक है। 4 से 16 कैंसिल होगा 4 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 4, ठीक है। तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 4, और बीटा हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 4, ठीक है। ये आपका बीटा हो जाएगा और ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये जो भी आए आपका, ये जो भी आए, तो इस पे साइन स्कीम आपका फिर डिपेंड नहीं करेगा आपका, ये जो अगर इमेजिनरी रूट्स वाले के, ये सब मैं दिखाने के लिए गया, ये जो भी होगा आपका इसका डिपेंड करेगा पूरा साइन स्कीम इस पे, ए पर डिपेंड करेगा इस पे। तो हम और देख लेते हैं नंबर लाइन पे करके, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स में, ओके। ठीक है, लेस देन 0, ये बीटा था आपका 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 4, ये था, ठीक है। तो हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है अब देखिए, ये हमारा अल्फ़ा माना, ये हमने बीटा माना, हमारे जो दो रूट्स मिले, ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 4, तो ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंडर रूट 5 जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो अंडर रूट 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और
इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को, जैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन फिर भी अगर हम रूट करते हैं √5 जैसे, तो हमें डिवाइड करना होगा। तो जैसे एक तरीका बताया था मैंने आपको, जैसे इसके नज़दीक कौन सा होगा, 2 से 4 हुआ, ये 1 हुआ, हम 0 0 का पेयर देते जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ 00, ठीक है, इस ये हम कर रहे हैं √5 के लिए, ठीक है। तो फिर हम एक बार और कर लेते हैं, 2 2 4 हुआ, 4, इसको कितने बार में करें जो अति हो, तो 3 बार में तो कर नहीं सकते, 2 बार में करेंगे। तो ये यहाँ पॉइंट आएगा फिर, क्योंकि हम 5 के बाद ले रहे हैं तो 2 बार में लिए, और ये आपका 2.2 हुआ, तो 2 बार में तो कितना हुआ, 84 हुआ, ठीक है, 84 6 1 हुआ, 16 बचा। तो जो भी बचा 2.2 समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट, ये √5 हम मान लेते हैं, ये √5 बराबर 2.3 समथिंग मान लेते हैं, ठीक है, 2.3 वैल्यू। तो 2.3 को जब हम 1 में माइनस करते हैं, ये वैल्यू आया हमारा क्या, 2.3, और 2.3 में -2.3 ये नेगेटिव है यहाँ, इसमें अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -4 तो मायने नहीं रखता, ये तो पॉजिटिव ही है, डिपेंड करता है इससे जो हमें क्या मिलता है, इसको ऑपरेशन करके क्या मिलता है, तो हमें नेगेटिव मिलता है। तो पूरे का पूरा -(-4) ये हमें मिलता है, ठीक है, नेगेटिव मिलता है। तो ये बीटा हमें नेगेटिव दे रहा है। तो अब जो है नंबर लाइन पे अल्फ़ा कहाँ पे होगा, अल्फ़ा होगा इस साइड। जैसे मान लेते हैं बीच में ओरिजिन होता है, तो उसे हम नहीं प्लॉट करेंगे, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, राइट मोस्ट साइड को पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ताकि इस तरफ हमारा प्लस इन्फिनिटी हो, रियल लाइन पे अगर हम करते हैं तो इस तरफ -∞। वैसे हमें पूरे करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे समझ सकते हैं, इस तरफ पॉजिटिव पार्ट राइट साइड और लेफ़्ट साइड नेगेटिव पार्ट। तो हम इस तरफ बीटा को करेंगे। तो बीटा क्या है हमारा, ये बीटा, ये अल्फ़ा। बीटा क्या है, 1 - √5/4, और अल्फ़ा क्या है, 1 + √5/4, ठीक है। ये आपका क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स में। अब हमें क्या करना है, साइन स्कीम कैसे पता चलेगा, कि डिपेंड करेगा वो किस पे, ए पर ही। जैसे हमने इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व किया पूरा, मतलब तो हमें फिर भी सारे के सारे कोएफिशिएंट ए पे डिपेंड कर रहे थे। तो मान लेते हैं हम कोई भी वैल्यू इधर ले लेते हैं, जैसे ये आपका 2.3 आया था, तो 1 + 2.3/4 कितना होता है, 3.3/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 0.81 आया, तो ये 0 है, ठीक है। तो ये समथिंग आया, और फिर ये आपका क्या था, बीटा 1 - 2.3/4, ये आपका आता है -1.3, ठीक है, /4। तो ये क्या होता है, -0.31 -0.31, ठीक है। तो मान लेते इस तरफ हम वैल्यू लेते हैं, इस तरफ का +1 लेते हैं एक बार। अब +1 को इस इक्वेशन में हमने किया, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में बैठाते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ करते हैं, क्या है, 8x² -4x था, +3 था। तो हमने क्या लिया वैल्यू, हमने इस बार इस साइड का पता करने के लिए +1 लिया, तो +1 लिया। अब हम 8 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3 ये करते हैं, 8 - 4, क्योंकि 8 × 1 का स्क्वायर 8 ही होगा, 4 × 1 4 ही होगा, -4 ही होगा, +3 -4 + 3, तो 8 - 4 + 3 -1 होगा, ये 7 आ गया, जो कि > 0।
और पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो अब जब ये इस साइड अगर हमने कोई भी वैल्यू लेके देख लिया और पॉजिटिव मिला, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके लिए? तो ये हमने एग्जांपल जो लिया 8x² माइनस 4x प्लस 3 इसके लिए, ठीक है। अब हम इसके बीच लेंगे, तो ये क्या है, नेगेटिव 0.31 है और ये पॉजिटिव 0.81 है। तो हम क्या करेंगे, 0.80 हो रहा है, तो इसके बीच में जो है आपका क्या होगा, ये हम ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं। तो ये कितना होता है, 0.75 होता है कि नहीं। अगर 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 30 और 4 से 28, 2 बचेगा डेसिमल लेते हुए, और फिर 4/20, तो ये क्या होगा, ये 0.81 से छोटा होगा, ठीक है। ये लेस देन होगा, लेस देन, ठीक है, लेस देन हो रहा है। तो इसीलिए हम 3/4 लेके देखते हैं, तो उससे हमारा इस वाले सेगमेंट के लिए पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं 8 इंटू ये क्या था आपका 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस आपका 3, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो क्या हो गया 8 इंटू 9/16 माइनस 12/4 प्लस 3, तो ये 3 हो गया और ये 2 बार में कट गया, तो क्या होगा 9/2 माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, ठीक है। ये 3 और ये 3 कट गया, तो ये क्या हो गया 9/2, ये 0 तो माइनस का कुछ मिलेगा नहीं, तो ये वैसे भी कैंसिल, 9/2 आपका 4.5 हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने देखा इस सेगमेंट के लिए भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीटा से छोटा वैल्यू लेंगे। अब बीटा का वैल्यू क्या है आपका -0.31, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, इस सेगमेंट के लिए हम -1 वैल्यू लेते हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका छोटा होगा -0.31 से, मतलब बीटा से, तो मतलब वो इस सेगमेंट में पड़ गया, ठीक है। तो -1 लेके देखते हैं, ठीक है, यहाँ लेते हैं 8 इंटू -1 का स्क्वायर, जो कि ये इक्वेशन है, देख सकते हैं आप, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस 3, 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -1 -4 -4 इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 3, ये क्या हो गया 8 प्लस 7 इक्वल टू 15, 4 3 7 हो गया, तो 8 प्लस 7 फिर 15 हो गया, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली। और चूँकि हमने वैल्यू इस सेगमेंट में लिया था, ठीक है, ये बीटा के इस तरफ लिया था, लेफ्ट मोस्ट साइड में, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला। अब जब पॉजिटिव वैल्यू मिला तो मतलब ये इस पूरे सेगमेंट में जो साइन स्कीम होगा वो पॉजिटिव होगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो अब आप ये भी देखिए कि 8x² माइनस 4x प्लस 3 में a की जो वैल्यू है, वो जो कि a है आपका, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये हर जगह देख रहे हैं आप पॉजिटिव हो रहा है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स के आर पार जिस तरफ भी देखें सब जगह पॉजिटिव हो रहा है। तो कि जैसा आपका स्टेटमेंट फिर आपने पढ़ा था पहले, दिया था कि रूट्स अगर इमेजिनरी होते इक्वेशन के, इस इक्वेशन के, तो क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपका साइन स्कीम पूरे का पूरा इक्वेशन का इस ए पर। उसी ठीक वही चीज़ हुआ कि पूरे का पूरा साइन स्कीम रियल लाइन पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपका डिपेंड कर गया ए पर। जब रूट्स इसके इमेजिनरी हो तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है, इसीलिए पूरे का पूरा रियल लाइन हर सेगमेंट में पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पूरा पॉजिटिव हुआ। और ये हमने कैसे पता किया था, तो कि ये इसका साइन स्कीम कैसे डिपेंड होगा, तो हमने परफेक्ट स्क्वायरिंग करके हमने सबको सेपरेट किया और हमने देखा हर पार्ट को कि वो
पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा या नेगेटिव रिज़ल्ट। तो हमने परफेक्ट स्क्वायरिंग करके वो चेक कर लिया था, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए परफेक्ट स्क्वायरिंग करके। अगर रूट्स इमेजिनरी हो तो हमें ये ऐसा ही कुछ परफेक्ट स्क्वायरिंग करके पता करना होता, जो हमने पहले दिखा दिया। तो आपने देख लिया। तो ये था हमारा पूरे का पूरा लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हम समराइज़ कर लेते हैं इसे कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, समराइज़ कर लेते हैं। तो देखिए, हम समराइज़ करते हैं तो क्या होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम समराइज़ कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, ठीक है, फॉर all real x if and only if only d less than 0 and a greater than 0। देखिए a ग्रेटर देन 0, जहाँ की d आपका d जो है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ, ये होता है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 हुआ फॉर ऑल रियल x if and only if d less than 0 और a greater than 0, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन बराबर 0 होगा फॉर ऑल रियल x के लिए if and only if d less than equal to 0 और a greater than 0, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है लेस देन इक्वल टू 0 होता है फॉर सभी रियल x के लिए if and only if d लेस देन इक्वल टू 0 और सॉरी एंड होगा हर जगह, ये एंड होगा, ठीक है। एंड ए लेस देन 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होता है अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू जिसकी कि रियल वैल्यू x के लिए अगर ये 0 से बड़ा होता है, ये तभी हो सकता है 0 से बड़ा अगर डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 से छोटा हुआ और a बड़ा हुआ 0 से, जहाँ की d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहने का मतलब है इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन स्कीम 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। रियल लाइन पे अगर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे करके अल्फ़ा बीटा करेंगे
तो सब जगह पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों सेगमेंट में क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो आप समझ गए होंगे डी लेस देन ज़ीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें इमेजिनरी रूट्स दे रहा है। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स दे रहा है, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, और ए ज़ीरो से बड़ा हुआ तो ए ज़ीरो से बड़ा रहेगा तो हमें जैसा भी रहेगा कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, वो हमें वैसा वैल्यू देगा। तो ए बड़ा होगा ज़ीरो से, यहाँ की डी बराबर ये हुआ, तो ये पॉलिनोमियल पूरा पॉजिटिव होगा, मतलब ये हर जगह पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये क्रिटिकल पॉइंट छोड़ के, क्योंकि यहाँ तो ज़ीरो हो जाते हैं सीधे सीधे। अब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब ये अगर ज़ीरो से कम आ रहा है वैल्यू और सभी रियल एक्स के लिए, तो ये तभी हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट उसका ज़ीरो से छोटा हो। ठीक है, इस केस में भी ज़ीरो से छोटा, यहाँ भी ज़ीरो से छोटा था, और यहाँ भी अगर नेगेटिव वैल्यू पॉलिनोमियल नेगेटिव ज़ीरो से वैल्यू कम आ सकता है, मतलब ये हर जगह नेगेटिव हो सकता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट छोटा है ज़ीरो से और ए बड़ा हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कम देगा, मतलब एक ही जैसा साइन दे सकता है, लेकिन जैसा कि आपका ए होगा। अच्छा, ये पॉइंट में मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए ये वाला, अगर ये ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो हो फॉर सभी रियल एक्स के लिए, ये तभी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो जब डी आपका लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब ये नेगेटिव हो, और ए बड़ा हो। ए पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपका ज़ीरो से बड़ा आएगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हर जगह, एक्सप्रेशन का ये वैल्यू आएगा हमेशा, हर हमेशा ये ऐसा वैल्यू आएगा, ये कहने का मतलब। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होता है फॉर सभी रियल एक्स के लिए, और ये तभी हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट छोटा या बराबर होगा ज़ीरो के और ए भी छोटा होगा ज़ीरो से। ठीक है, ए ज़ीरो से छोटा होगा तब ये वैल्यू आपका लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। समझिए, वही चीज़ यहाँ पे रुकी है। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट आपका यहाँ क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब लेस देन अगर मान लेते हैं तो ये इमेजिनरी रूट हो गया, और इमेजिनरी रूट हुआ तो वो डिपेंड करेगा ए पे, और ए आपका लेस देन ज़ीरो हो गया, मतलब ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल हर हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब ज़ीरो से कम आएगा। और अगर क्रिटिकल पॉइंट के बराबर हो गया, मतलब ये तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो गया, तब भी ए पर डिपेंड होगा, और ये आपका ज़ीरो भी हो सकता है। जैसा कि आपका अगर ए पॉजिटिव या नेगेटिव भी हुआ तो भी डिस्क्रिमिनेंट रूट आपका देखा जाएगा, कि रूट अगर आप पुट कर रहे हैं, ज़ीरो बराबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर एक्स बराबर, कहने का मतलब इसका ये है कि एक्स बराबर अल्फ़ा और बीटा हो गया, इफ़ वी पुट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तब ये पूरे का पूरा बराबर ज़ीरो आएगा। ठीक है, लेकिन ये लेस देन ज़ीरो कब आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, और ए आपका लेस देन ज़ीरो होगा, तो ए अगर लेस देन ज़ीरो होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका इमेजिनरी हो गया, तो ए पे डिपेंड करेगा, और ए आपका नेगेटिव है तो मतलब ये भी हमें हर हमेशा ये नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, इस तरह से कहने का मतलब। फिर यहाँ आपका ये था, देखिए कि ये जो है ना, ये लेस देन नहीं होगा। ठीक है, ए लेस देन ज़ीरो होगा तभी आपका जाके ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जो है लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा हो, मतलब इमेजिनरी हो गया, तो ये आपका हमें लेस देन ज़ीरो ही वैल्यू देगा। फिर ऊपर वाले केस में भी अगर इमेजिनरी हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और उसी प्रकार यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो देगा। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी हुआ लेकिन ए बड़ा हुआ तो ए पर डिपेंड करेगा, और ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, जैसे कि ए आपका बड़ा है ज़ीरो से
पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ज़ीरो कब देगा, जब एक्स आपका बराबर अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा या बीटा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट लीनियर इनइक्वालिटी का, ठीक है, थ्योरी। और भी बाकी की थ्योरी है, रेस्ट बचे हैं, ठीक है। अगली बार से मैं बढ़िया कलम, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा बढ़िया लाने का। रेस्ट आपका मैं एक्सरसाइज करने के बाद करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए ये थ्योरम रहेंगे, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू।